हेलो और आदाब अर्ज़ है। मेरा नाम है नीलोफर खान और आज मैं हूँ इन अजीम हस्तियों के बीच जो कि बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और बहुत ही जाने माने डॉक्टर्स भी हैं। आई एम super प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी, म्यूजिकल जर्नी रादर, जिसका नाम है ताल्लुक, व्हाट बाइंड्स अस। अब ताल्लुक है क्या? इट्स एक्चुअली एन उर्दू वर्ड जो कि बात करता है रिलेशनशिप की, कंसर्न्स की, कम्युनिकेशन की और बाइंडिंग की। Okay, so beautiful album जिसका नाम है ताल्लुक, What Binds Us. It talks about a lot of things, but most important, relationship, love and worship. और इसको पेश करते हैं ये बेहतरीन कलाकार जो मेरे साथ आज बैठे हैं, and I am overwhelmed to be part of this. तो ये जो members हैं इनके ग्रुप, और आई वुड से दे आर जस्ट कॉल्ड फिरोज एंड दे आर ऑल born and bred of Kenyan Asian origin. और ये आपके सामने पहले भी बहुत ही प्यारी प्यारी एल्बम्स लेके आए हैं, जैसे जुबान धड़कनों की, द रिदम ऑफ लव, then there is another one called Maqam, a stage of spirituality, and they now present the latest creation, Taalluk, What Binds Us. तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी इन कलाकारों को आपके सामने. That's Mujahid, that's Abda and Firdaus. They're all professionals in their own right. But you know what brings them together? Is they're extremely passionate about music. तो फिरोज है क्या? फिरोज के मेंबर्स कौन हैं? मैं पहले उनसे आपकी मुलाकात करना चाहूँगी और सबसे पहले मैं पेश करूँगी डॉक्टर मुजाहिद को. एंड ही इज़ अ कंसल्टेंट ENT सर्जन बाय प्रोफेशन और इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे एल्बम्स रिलीज किए हैं ना? जी बिल्कुल. सब देखने वालों को मेरी सलाम और आदाब. बिल्कुल. और फिर हम बढ़ेंगे आगे. दैट इज डॉक्टर आबदा खान जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड शी इज आल्सो फीचर्ड इन 2 एल्बम्स बिफोर. Yes, hello everyone. ओके, एंड देन वी हैव डॉक्टर फिरदौस खान यहाँ मेरे लेफ्ट में जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं एंड हु इज आल्सो बीन पार्ट ऑफ अर्लियर एल्बम्स. Yes, I have. Assalamu alaikum, everybody. क्या बात है. तो ये जो बेहतरीन कलाकार यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, हम आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी उनके साथ बातें करेंगे. बट बिफोर दैट मुझे ये बताइए, लाइक व्हाट इज ताल्लुक ऑल अबाउट? थोड़ा सा गौर डालिए इस पे, इस बात पे, बिकॉज आई थिंक आई एम ओवरवेल्म्ड. मैंने सारे गाने सुने हुए हैं, तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में. हाँ जी बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली पहले मैं मालिक का नाम और उनकी याद लेकर शुरू करना चाहता हूँ. और फिरोज़ हम तीनों को साथ लेके आते हैं क्योंकि फिरोज़ हमारे मरहूम दादा का नाम था. और ये बात अनोखी है कि एक्चुअली हमने कभी ना उनको देखा, ना उनकी फ़ोटोग्राफ कोई देखी, ना उनसे बात की, क्योंकि जिस तरह हमारी फैमिलीज़ मुकीम थी केन्या में, वो यहाँ नहीं आ सके थे. तो फिरोज़ हमने वहाँ से लिया है. तो हम तीनों बचपन से ही इकट्ठे परफॉर्मिंग म्यूज़िक वगैरह करते हैं. लेकिन ताल्लुक, व्हाट बाइंड्स अस, इज़ आवर लेटेस्ट एल्बम एंड वी आर एक्सप्लोरिंग relationships. The meaning, the literal meaning of ताल्लुक is relationships or binding, connections and concern. And in every concern, Neelufar ji, as you know, there are always positives and the negatives. So in this album we have explored a bit of both sides of these types of connections. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे गाने हमारी एल्बम के खुलेंगे, हमारे सुनने वाले इनको पसंद भी करेंगे और हमें कमेंट्स भी भेजेंगे हमारे इस काम के लिए. बिल्कुल भेजेंगे क्योंकि बहुत ही बेहतरीन गाने, एक से बढ़कर एक. मैं खुद नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि कौन सा एक दूसरे से बेटर है. सो वेल डन ऑन दैट. और तो आगे बढ़ेंगे हम. आई थिंक गाना सुनेंगे. हाँ जी. पहला जो गीत है वो हमारा टाइटल ट्रैक है ताल्लुक का. और जैसे वो गज़ल है और जैसे गज़लें होती है इसमें एक थीम नहीं होती, तो जानती है सब कुछ. इस मतला जो है इसका प्यार के बारे है. और लेकिन जो तीसरा शेर है इसका वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. पहले ना वाकिफ़ था मैं एहसास इश्क से, लेकिन पहले वाकिफ़ न था
मैं एहसास इश्क से लेकिन अब मुझे सौदा व जुनू की तो आदत हो गई। तो ये पहला हमारा ये टाइटल ट्रैक हम मुझे लगता है अभी प्ले करते हैं। चलिए सुनते हैं। मेरे जज्बात पे नई सी इनायत हो गई। मेरे जज्बात पे नई सी इनायत हो गई। पहली चाहत फिर मोहब्बत अब इबादत हो गई। मेरे जज्बात पे बड़ी ख्वाहिश थी कि मिल जाए सुकून के दो पल। बड़ी ख्वाहिश थी कि मिल जाए सुकून के दो पल। अब मेरे चैन की दुश्मन यही फुर्सत हो गई। अब मेरे चैन की दुश्मन यही फुर्सत हो गई। पहले चाहत फिर मोहब्बत अब इबादत हो गई। मेरे जज्बात पे हाँ ये सच है कि मैं उसका हूँ और वो मेरा है। हाँ ये सच है कि मैं उसका हूँ और वो मेरा है। इस ताल्लुक को नाम देना एक आफत हो गई। इस ताल्लुक को नाम देना एक आफत हो गई। पहले चाहत फिर मोहब्बत अब इबादत हो गई। मेरे जज्बात पे पहले वाकिफ न था एहसास इश्क से, लेकिन पहले वाकिफ न था एहसास इश्क से, लेकिन अब मुझे सौदा जुनून की तो आदत हो गई। अब मुझे सौदा जुनून की तो आदत हो गई। पहले चाहत
फिर मोहब्बत अब इबादत हो गई मेरे जज्बात पे। तो कैसा लगा आपको ये गाना, ये गज़ल गीत, आप जो भी कह लीजिए, सारे नाम एक ही चीज़ के हैं क्योंकि एवरीथिंग जस्ट कम्स टू प्योर सोलफुल म्यूजिक, है ना। मुझे बेहद बेहद पसंद आया, क्या बात है मुजाहिद, आई एब्सोल्युटली एंजॉयड दिस सॉन्ग। और इसके खास करके जो लिरिक्स टोटली कनेक्ट्स विद योर सोल एंड योर माइंड एंड बॉडी एवरीथिंग। जैसे कि मेरे जज्बात पे नई सी इनायत हो गई, पहले चाहत फिर मोहब्बत अब इबादत हो गई। क्या बात है कहाँ से आते हैं आपको ये ख्याल? बस ख्याल आते रहते हैं, बस इनको लिखना होता है। बिल्कुल, आई थिंक उसको पेपर पे अपने ख्यालों को डालना, बट आई थिंक इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन टू डू दैट, सो वेल डन ऑन दैट। और इसी के साथ हमारी एल्बम की लॉन्च हो गई है जो कि है ताल्लुक What Binds Us। इसके हम 3 एपिसोड्स आपके सामने लेके आने वाले हैं। ये हमारा पहला एपिसोड है एंड यू हैव टू वॉच आउट फॉर द अदर अपकमिंग 2 more एपिसोड्स। इट्स गोना बी अमेजिंग। हम आगे बढ़ेंगे और अब मैं बात करना चाहूँगी फिरदौस के साथ। फिरदौस, आप हमें बताइए, थोड़ा सा और बताइए कि ताल्लुक कैसा है, कैसा आप फिरोज के बारे में बताइए, हाउ एवरीथिंग जस्ट बाइंड्स यू ऑल टुगेदर। It's a pleasure to be talking about the 3 of us. As you know, हम siblings हैं और शुरू में since childhood in fact we have been in a kind of a musical aura. My mom used to sing, so she always used to encourage us to sing. ठीक है, हमने in our childhood हमें मौसीकी की तालीम नहीं हासिल हुई, लेकिन it was our passion to sing songs and we would all sit together. मैं एक बिस्किट का डब्बा लेके उसके ऊपर ढोलक बजाती थी। मुजाहिद के पास एक बेबी हारमोनियम हुआ करता था and he would play the harmonium. She would sing लता मंगेशकर के songs। और मुजाहिद और मेरी तो ऐसी जोड़ी थी कि हम डुएट्स में काफ़ी मशहूर हो गए थे। और हमारी पहली डुएट जो हमने I think we were barely, I was about maybe 12 years old and Mujahid maybe about 7. That time we sang this song, वो जो है झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार। This is a Lata and Rafi song. So वहाँ से of course our journey just grew and we went on loving singing and जैसे हम बड़े होते रहे, कभी घरों की महफिलों में, कभी फ्रेंड्स की महफिलों में हमें बहुत चांसेस मिले कि हम अपना इंटरेस्ट एंड हमारा पैशन दिखाएं। एंड विद गॉड्स ग्रेस this passion turned into quite a commitment later, क्योंकि we actually ended up our first recording, which was done officially, was on a cassette at that time. It was called Heritage and Melody. Or that also had a variety of songs depicting our life in Kenya, because here we were exposed to even Western beats and Western music. And also in that cassette we've got a Swahili song. Yeah, because we wanted to depict कि यहाँ पे हमारा heritage कैसे बदला है while being in Nairobi, Kenya. तो उसके बाद of course the journey continued. Mujahid's interest in poetry became so strong that he was actually spinning out song after song. Exactly. तो उसके बाद हमने एक और CD का लॉन्च किया, which was ज़ुबान धड़कनों की। And just to let you know कि ये दोनों projects जो हमने किए in the past, we dedicated these 2 musical projects of ours to charity. So हमने we just wanted to give back to society and help the less fortunate. So हमें उसकी वजह से भी बहुत तस्कीन मिली. And last year, of course, we did the Maqam, as you had mentioned about it. और मकाम के बाद अभी हम यहाँ पे हैं
कि अभी हम ताल्लुक को लॉन्च कर रहे हैं. एंड ताल्लुक जब द नेमिंग ऑफ दिस एल्बम हैड टू बी डिसाइडेड, तो ये ताल्लुक बहुत एक डीप काइंड ऑफ मीनिंग हमारे लिए रखता है. बिकॉज मैं समझती हूँ ताल्लुक इज लाइक इमोशनल एंड सोशल कैपिटल ऑफ अ पर्सन. जैसे बिन ग़िज़ा के पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं, तो वैसे ही ताल्लुक के बगैर जो ला ताल्लुक हैं उनका जीना नहीं होता. बिल्कुल सही बात जी. आई थिंक दैट वाज द राइट डिस्क्रिप्शन कि एक ताल्लुक होना इंसान की जिंदगी में कितना जरूरी है. जी. और मैंने ये पहले बात भी आई थिंक व्हेन आई मेट देम बिफोर वी वर हियर टुगेदर कि मैंने आई थिंक पहली बार देखा है कि एक फैमिली में हर एक मेंबर इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है. दे आर सो एजुकेटेड एंड टैलेंटेड एट द सेम टाइम. तो उसके पीछे आई थिंक माँ, आपकी जो मम्मी है, उनका बड़ा हाथ होगा बिकॉज शी इज अ सिंगर, शी वाज अ सिंगर. तो जी. वहाँ से आप इंस्पायर हुए हैं. बट एवरी वन ऑफ यू हैव सच ब्यूटीफुल वॉइसेस. बस खुदा की देन है. एंड बिल्कुल. yeah, and we are of course very grateful to God, and also I think the love that we have gotten from our listeners or other views, let's say, yeah, it has been immense. So it has encouraged us. ऑल द म्यूजिक लवर्स. चलिए, बहुत अच्छी बात है. तो अब हम बात कर ही रहे हैं फिरदौस से, तो बड़ा खूबसूरत सा गाना है आपका एल्बम में, पछताइयाँ. तो बताइए उसके बारे में थोड़ा सा. जी, ये पछताइयाँ इट्स अ सॉन्ग which has got a kind of a bittersweet intonation. इसमें of course वो जो मिलन और जुदाई की दोनों पहलू are being talked about. लेकिन इसमें एक बहुत स्वीटनेस मुझे जो महसूस हुई when I first read this poem. It was about the pain is there, but there is also a sense of fulfillment in that pain of this person having had the opportunity to be so close to somebody के ताल्लुक रहा है, और फिर the ecstasy of having been loved by that person. It's like कि जुदा है तो ठीक है, लेकिन it's very sweet parting, so जैसे कहते हैं कि मेरी हार में भी जीत है, something like that, bittersweet. वाओ. बिल्कुल. I think मैं if I just add, I think इसमें ये भी होता है कि जैसे हम कोई दोस्त या अपने चाहने वाले कहते हैं, हाय यार तूने तो मार दिया, वो मारना नहीं होता. तो ये भी जो है ना कि जो गाना हम अभी सुनेंगे उसमें है कि वो नहीं है कि हाय मैं मरने वाली हूँ, तो वो पछताना बड़ा मीठा सा पछताना होता है. मीठा सा दर्द जिसे कहते हैं ना. तो चलिए पछताइयाँ सुनते हैं. पछताइयाँ में अखियाँ तेरे नाल लाके, पछताइयाँ में अखियाँ तेरे नाल लाके, कि तू खटे आई सजना ना तड़पा के, कि तू खटे आई सजना ना तड़पा के. पछताइयाँ में अखियाँ तेरे नाल लाके, पछताइयाँ में अखियाँ तेरे नाल लाके. मैं ते सिखियां सा तेरे कोलों प्यार दियां गल्लां, मैं ते सिखियां सा तेरे प्यार दिया गल्लां, तन मन ते गवाया हुण हथ पे मल्लां, तन मन ते गवाया हुण हथ पे मल्लां. कली छड़ गए रंगले सपने बखा के, पछताइयाँ में अखियाँ तेरे
नाल लाके पछताइयां मैं अखियां तेरे नाल लाके पहले कर दी साचा हुण तक नियारा पहले कर दी साचा हुण तक नियारा किथे टुर गए पैड़िया आवी जा किथे टुर गए पैड़िया आवी जा खुद गुम गए इश्क दे रोग लगा के पछताइयां मैं अखियां तेरे नाल लाके पछताइयां मैं अखियां तेरे नाल लाके जी कर दे विछोड़िया तीली मिलावां जी कर दे विछोड़िया तीली मिलावां दुख रोड़ दिया सारे फिकरां भुलावां दुख रोड़ दिया सारे फिकरां भुलावां रखा कोई कोई यादां सीने नाल लाके पछताइयां मैं अखियां तेरे नाल लाके पछताइयां मैं अखियां तेरे नाल लाके कि तू खटे आई सजना है ना तड़पा के कि तू खटे आई सजना है ना तड़पा के पछताइयां मैं अखियां तेरे नाल लाके पछताइयां मैं पछताइयां मैं पछताइयां मैं। वेलकम बैक। और कैसा लगा आपको? बहुत ही प्यारा, मुझे तो इतना मजा आया सुन के एंड आई कुड टोटली रिलेट विद द सॉन्ग पछताइयां। ब्यूटीफुल। आई थिंक आई एम गोइंग टू हियर इट अगेन एंड अगेन एंड एवरीवेयर इन माय हाउस इन माय कार एवरीवेयर। इट्स ब्यूटीफुल। हम आगे बढ़ेंगे और ऑफ कोर्स हमने ये एल्बम बहुत ही और भी जो जाने माने लोग हैं कलाकार हैं नैरोबी में उनको हमने सुनाए हैं गीत और उनमें से एक हैं हमारी बहुत ही जानी मानी वेटरन रेडियो प्रेजेंटर जिनका नाम है परवीन आदम। उनकी बहुत ही ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, उनमें से आई थिंक सबसे बड़ी फ़ैन मैं हूँ उनकी एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड प्राउड टू बी हर कलीग एज वेल एट ईस्ट FM। और काफ़ी वेल नोन उर्दू लैंग्वेज कॉन्सर्ट भी हैं वो, पॉपुलर कंपेयर भी हैं और ऑर्गेनाइज़र हैं कल्चरल इवेंट्स की। तो चलिए उनकी ज़बानी कुछ सुन लेते हैं, वो क्या कहती हैं ताल्लुक़ के बारे में। डॉक्टर मुजाहिद्दीन की नायाब एल्बम मकाम को ज़बरदस्त पजीराई हासिल हुई थी। खुशकिस्मत हैं वो जो गज़ल की लोक संगीत की चाह में उम्दा आवाज़ों की मायानाज गुलकारी का इंतज़ार करते हैं। तो एक और नगीना पेश है डॉक्टर मुजाहिद्दीन, डॉक्टर आबदा और डॉक्टर फिरदौस की जानिब से। ताल्लुक़ एल्बम में पंजाबी गीत और उर्दू में गज़लों का छोटा सा गुलदस्ता सजाया गया है। पंजाबी कदीम ज़बान में बेमिसाल तहरीरें हैं जो हमारी तहज़ीब की अक्कासी करती हैं। ताल्लुक़ में फिरदौस और आबदा ने कमाल कर दिया पंजाबी गीतों को आवाज़ देकर। और यही नहीं, जिनके गले में अजीब कुदरत है, गाते हैं तो एक रोशनी सी हो जाती है, वो हैं डॉक्टर मुजाहिद्दीन। आवाज़ में लफ्ज़ों का दरिया बहता है। पहले चाहत फिर मोहब्बत अब इबादत हो गई, सुनकर पता चलता है कि गज़ल में कितना सुकून है। इश्क व मोहब्बत की तर्जुमानी के लिए ऐसी आवाज़ दरकार है जो दिल को छू ले। गज़ल तो कूज़े में समंदर को बंद करने का फ़न होता है। डॉक्टर मुजाहिद्दीन इस फ़न के काबिल हैं। मुझे यकीन है ताल्लुक़ एल्बम एक अनमोल तोहफ़ा साबित होगी, सिर्फ केन्या वालों के लिए ही नहीं
बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए। वैसे कहते हैं कि म्यूजिक हील्स ऑल वुंड्स, इट हील्स टेक्स अवे ऑल योर पेन, और वही हम एग्जैक्टली कर रहे हैं क्योंकि कोरोना का ये फेज जो चल रहा है आप देख रहे हैं, वैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो इसी को ही हम मद्देनजर रख के हम आराम से दूर बैठे हैं एंड वी गोना मूव फॉरवर्ड। और हम अब बात करेंगे आपदा के साथ, काफी चुप चुप बैठी है वो तो चलिए आप हमें बताइए, हमें थोड़ा सा ताल्लुक के इथोस के बारे में। Taluk, in my opinion, the main meaning of Taluk is connection or a relationship. And I think the purest of relationships that we have is with the Almighty. That is one of the purest relationships. The second, I would say, is a mother-child relationship. That is also one of the most pure relationships. And after that come all other relationships, because in other connections and relationships, you can have one-sided relationships, you can have a lot of pain, suffering, then you can have ecstasy. So there are lots of ups and downs in other relationships. And my song in this album is one which relates to a one-sided relationship, unfortunately. I think we all go through this phase, one-side relationship wala. Yes, and in this you will find that this one person who is singing this song is wishing all good for the other person and expecting nothing in return, which is I think typical of pure love. When you purely love someone, you wish the best for that person, and it has got no strings attached. You don't expect anything in return from the other person. So this is what my song is about, and this is I thank Mujahid a lot to make me part of his project, Taluk, and he has composed it in a most soulful and lilting tune, and I really enjoyed singing this song. Gee, and you could connect with it totally. Yes, I can totally see it in your connect eyes. with it. और उसका नाम है खुश ख्वाबों। जी, खुश ख्वाबों की हवा मेरे लिए। इन्होंने बात की है ना जी। कि मदर एंड चाइल्ड, तो हम जब ये गीत ऐसे कंपोजिशंस लिखी जाती हैं तो आदमी ऑफन वंडर्स कि कहाँ से आई क्रिएटिविटी, कहाँ से आई। लोग पूछते हैं हमसे कि कहाँ से सोचा यार ये आपने, क्या लिख दिया तूने। तो ये बात है कि नो डाउट वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, हम ना प्रोफेशनल सिंगर हैं ना प्रोफेशनल राइटर्स हैं, लेकिन मैं कोई माजरत के तौर पे इसे नहीं कह रहा, मैं इसको ऐसे हकीकत है। लेकिन हमारा जो जुनून है, जो पैशन है, the passion is as much as any professional. तो ये पैशन को आदमी सरंजाम कैसे पहुंचाता है, वो पूरी जिंदगी की डेडिकेशन होती है। हमारी मदर एंड चाइल्ड की रिलेशनशिप की बात की है, हमारी माँ जो थी, हमारी मदर टंग पंजाबी है, ये जो गीत अभी हमने सुना है वो पंजाबी का गीत है। तो we learned all our 99% of our Punjabi from our mother, and she used to have an excellent memory of hundreds of quotes, hundreds of poems which she used to recite to us orally, और हमने लिख लिए। कभी हम दुआ मांगते हैं वो खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, but we will definitely one day publish all of those quotes of hers. Shall definitely be waiting हाँ for जी, that. हाँ बिल्कुल। तो अब जैसे आपदा ने कहा कि आप lyricist हैं, जी। and you are the poet and you are the writer of all the albums, right? जी। All of them. जी। तो आप इतने बिजी रहते हैं अपने प्रोफेशन में, तो वक्त कैसे निकाल पाते हैं, कहाँ से आपको आइडियाज आते हैं? मैं ये सवाल जो है मैं दूसरे फोरम्स पे भी आंसर कर चुका हूँ, और मैं यही कहूँगा कि वक्त एक्चुअली if you love something enough, you will make time for it. ये it doesn't work the other way around कि टाइम होगा तो मैं ये करूँगा, नहीं, अगर आपने कुछ करना है ना, चाहे वो साइकिलिंग हो, वो बॉडी बिल्डिंग हो, वो फ्लावर अरेंजमेंट हो, तो आप टाइम बनाएंगे उसके लिए। तो फिर बात ये है कि कहाँ तक लेके जाना है, अपनी इस पैशन को कहाँ तक लेके जाना है। अगर आपने
कहीं इसको मयार तक पहुंचाना है, कोई मकाम अटेन करना है, तो देन यू हैव टू, शायद हमारी उस दिन बात हुई थी तो मैं कह रहा था कि मोस्ट what people think is genius may be just 10% inspiration and 90% perspiration. And a lot of motivation for us right now. कि अगर आपको कोई चीज करनी है जिंदगी में तो ये मत कहिए कि वक्त होगा तो मैं करूंगी। जी बिल्कुल। दूसरी लाइन आपने क्या की कि मैं वक्त निकालूंगी। हाँ, निकालना पड़ता है अगर आप डेफिनेटली मोटिवेटिंग। तो खुश ख्वाबों की बात कर रहे हैं तो हम गाना सुनते हैं आगे बढ़ते हैं। Just to interject, क्योंकि I want of course Abda song to be played, लेकिन मुझे एक चीज़ अब्दा के बारे में ये कहना ज़रूरी है कि you know she has been like the nightingale of our family. ये जब छोटी उम्र में भी she used to play the whole cassette of Mughal Azam के गाने। वाह! कितने she was that close to singing and all that, and very beautifully sung. And I think she'll testify to it कि इनका favorite singer इनको पूछे कौन है। मेरी फेवरेट सिंगर तो लता मंगेशकर थी, लेकिन मुझे तलत महमूद से भी बहुत प्यार था। उनकी आवाज से। I wanted her to say that because ये छुप छुप के एक हमारे पास छोटा सा टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें कैसेट डाल के तो ये रजाई के नीचे रात में तलत महमूद के गाने सुनाते थे। Yeah, and I would just wonder कि क्या हो रहा है, till I realized that she was like she was having a crush on Talat Mahmud. Crush होना भी जरूरी है। This is absolutely beautiful and I'm just overwhelmed with the entire album. But अब जैसे हम अब्दा की बात ही कर रहे हैं तो खुश ख्वाबों की हम I think आगे बढ़ के हम वो गाना सुनेंगे, ठीक है? खुश्क ख्वाबों की हवा मेरे लिए, खुश्क ख्वाबों की हवा मेरे लिए, अश्क पीने में नशा खुश्क ख्वाबों की हवा मेरे लिए। जाने किस याद की इनायत है, जाने किस याद की इनायत है, होंठ उसके और दुआ मेरे लिए, होंठ उसके और दुआ मेरे लिए, अश्क पीने में नशा मेरे लिए, खुश्क ख्वाबों की हवा मेरे लिए।
अश्क पीने में नशा मेरे लिए, खुश्क ख्वाबों की हवा मेरे लिए। जिसने खुशियों में साथ भी न दिया, जिसने खुशियों में साथ भी न दिया, दुख उठाएगा वो क्या मेरे लिए, दुख उठाएगा वो क्या मेरे लिए। अश्क पीने में नशा मेरे लिए, खुश्क ख्वाबों की हवा मेरे लिए। ताल्लुक व्हाट बाइंड्स अस, और ये 3 खूबसूरत गीत हमने आपके सामने पेश किए। बड़े ही प्यारे गीत, ब्यूटीफुल लिरिक्स, ब्यूटीफुल वॉइसेस। तो थैंक यू सो मच। और हम आगे बढ़ेंगे, अभी हमारे और 2 एपिसोड्स आने वाले हैं और जिसमें हम और 5 गीत आपके सामने पेश करने वाले हैं ना जी बिल्कुल। तो कुछ और अपनी टीम के बारे में बताइए। हाँ, बस मुख्तसर मैं ये कहना चाहता था कि हम तीनों जो हैं, हम तो खैर आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्शन टीम में एक और भी मोहतरमा हैं जिनका नाम तौसीफ़-दीन है। वो मेरी अहलिया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा उनके बारे में, लेकिन उनके बगैर ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता था। और हमारे साथ जिन्होंने ये म्यूज़िक को तरतीब किया है, पहला नाम मैं नितिन बरसानी साहब का लूँगा। इनका स्टूडियो भी है, खुद बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत जानकारी रखते हैं मौसीकी की, लेकिन हमारे साथ इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन और ये अरेंजमेंट की है और साउंड रिकॉर्डिंग। और आई थिंक अगर केन्या में किसी ने भी कोई एल्बम की है तो एक नाम तो डेफिनेटली मेंशन होता है। हमारे जो तबला नवाज और ढोलक नवाज हैं वो प्रीतम विद्दी हैं। वो जाने माने इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्टिस्ट हैं और उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो फिलहाल मैं इन लोगों के नाम लेता हूँ और जैसे जैसे अगले एपिसोड में मिलेंगे तो हम और भी बातें करेंगे। बिल्कुल, और भी बातें करेंगे और अच्छे अच्छे गीत सुनेंगे। ताल्लुक व्हाट बाइंड्स अस।